राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महात्म अध्याय 31। माघ मास में जिन्होंने भी प्रांत्याकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं किया वो ये कथा पूरी जरूर सुने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखें। कल महात्मा पुष्कर द्वारा नरक के जीवों का उद्धार का विवरण सुनकर राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनि, आप ईशावांशिक वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। माघ स्नान करने वालों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती के बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। तथापि मैं तुमसे विशेषकर माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। ये प्रयाग बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, जमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, करांची, त्र्यंबक तीर्थ, संबत, गोदावरी का तट, कालाजर, प्रवास, बद्रिकाश्रम, महाल्या, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, बगुतकर, तंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, बेनी, नर्मदा, सुवर्ण मुखरी तथा बेगमती नदी के सभी माघ में स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ है। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्त दायक और हितकारी है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उसमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्या तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिया निर्ग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, निजम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानव तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर के जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसमें मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलूप है वह स्वर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जल चर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु उससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान ही तीर्थ ही है। यदि अंत कारण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसमें इंद्रियां समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहां जहां निवास करता है वहीं उसी के लिए कुरुक्षेत्र, नैमिष नारायण और पुष्कर तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है। ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, ये मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बताया है। अब भूतल के तीर्थों की
पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ स्थान अत्यंत पुण्यात्मा माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसीलिए भौम और मानस तीर्थ में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिण वाले आद यज्ञों से जजन करने से भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन काबू में हो तथा जो विद्या, तप तथा कीर्ति में संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त हो तीर्थ की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ जानी किए हुए उपकार को ना मानने वाला हो तो वे शुद्ध हो जाता है, फिर तो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की जोनी में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, सुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, सजस्तात्मा और केवल जुक्ति बांध का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्र लोकार्थ तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के इंद्रों को सहन करते हैं, धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ और आह्वान के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य कल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्य के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रों का फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वांश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन करना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उससे पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बताया है। ये पर स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ ना कुछ दान अवश्य करे। माघ स्नान मनुष्य का कौन सा कार्य सिद्ध नहीं करता। यह पुत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष को अभिदान देने वाला है। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।